एक डाकू से प्रसिद्ध नड वादक बने श्री कर्णाराम भील। श्री कर्णाराम भील भारत के राज्य राजस्थान में जिला जैसलमेर के मशहूर नड वादक एवं सबसे लंबी मूंछों वाले व्यक्ति थे। दुश्मनों ने श्री कर्णाराम भील की हत्या 2 अक्टूबर 1988 को की थी और ऐसा माना जाता है कि दुश्मन उनका सिर काटकर पाकिस्तान ले गए थे। 36 साल से जैसलमेर के इस शख्स के सिर की हो रही है तलाश। कहते हैं श्री कर्णाराम भील इतने बलिष्ठ थे कि हाथों से उठा लेते थे ऊंट। यूं तो राजस्थान के हर इलाके और शहर में लाखों किस्से कहानियां भरे पड़े हैं, लेकिन यहां जैसलमेर के रेगिस्तान में एक ऐसी कहानी दफन है जिसे लोग अब 36 साल बाद भूलने से लगे हैं। जैसलमेर के इसी खूबसूरत शहर और रेगिस्तान में मौजूद है सोनार का किला, जिसे देखने के लिए देश विदेश से हर वर्ष लाखों लाख टूरिस्ट आते हैं। कौन है कर्णाराम भील? कभी डाकू रहे कर्णाराम भील, जिसका नाम कभी राजस्थान के सीमावर्ती सेक्टर में भय पैदा करता था, फिर डाकू का काम छोड़ अपने संगीत और मूंछों के सारे जीवन यापन करने लगे थे। ऐसा करने में उन्हें उचित से अधिक गर्व होता था। लंबा पूरा और सांवला शरीर, गाल पर घटते हुए गहरे में मुड़ी हुई लंबी लंबी मूंछें, कमर पर लटका हुआ चाकू। कर्णा जी जैसा कि वह अधिक जाना जाता है, श्री कर्णाराम जी एक ऐसा भयानक सा व्यक्तित्व था। श्री कर्णाराम भील वैसे तो एक संपन्न किसान परिवार में जन्मे। कर्णा जी 25 साल की उम्र में शादी के बाद अच्छी जिंदगी जी रहे थे। 30 साल की उम्र में अचानक आवेग में आकर उन्होंने आधा दर्जन दोस्तों को इकट्ठा किया और डकैती की जिंदगी अपना ली। बताया जाता है कि श्री कर्णा भील के पास 303 सब मशीन गन होने के कारण उसे दुनिया का कोई डर नहीं लगता था। यह उसके लिए एक रोमांचक अनुभव था। डाकू कर्णाराम भील का गिरोह रात में ऊंट की पीठ पर सवार होकर सीमा पार पाकिस्तानी गांवों में छापा मारता था और सुबह होते होते वापस भारत लौट आता था। 6 साल तक डाकू बने रहने के बाद उसने क्षमा याचना की उम्मीद में आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन जल्दी ही अपना मन बदल लिया और जैसलमेर जेल से भागकर पाकिस्तान भाग गया, जहां उसने डाकू के रूप में अपना जीवन जारी रखा। उसने जमीन विवाद में अपने विरोधी की हत्या कर दी, जिस कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे कारावास की सजा सुनाई गई। उसने जोधपुर जेल में अपनी सजा के 5 साल काट लिए थे और पैरोल पर बाहर आया था। उसे उम्मीद थी कि सरकार जमीन विवाद को सुलझा देगी। अनोखा और अजब गजब श्री कर्णाराम भील वे भारत में एकमात्र व्यक्ति थे जो नाद बजाते थे। नाद जो एक लंबा बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र होता है। श्री कर्णाराम भील ने यह नाद वाद्य यंत्र पाकिस्तान में बालोद जनजाति से सीखा था और 18 सालों से भी अधिक समय से इसे बजाते रहे थे। श्री कर्णाराम भील अपनी मूंछें 30 सालों से भी अधिक समय से बढ़ा रहे थे। वे अपनी इन बड़ी मूंछों को आकार में रखने के लिए सरसों का तेल, मक्खन और क्रीम लगाते थे और 5 दिनों में एक बार इसे धोते थे। श्री कर्णाराम भील दावा करते थे कि डकैतों और संगीतकारों में उनकी मूंछें सबसे लंबी हैं। वे रॉबिन हुड बनना चाहते थे। वे गलत कामों के लिए माफी चाहते थे, फिर संगीत बजाना, मेहमानों को खाना परोसना और गरीबों के लिए भी कुछ करना चाहते थे। कहा जाता है कि डाकू कर्णाराम भील, जिसे एक अफगानी युवती के प्रेम ने बना डाला था संगीतकार,
डाकुओं का नाम आते ही हर किसी के जहन में चंबल के बीहड़ और दुनाली लिए खूंखार डकैतों का चेहरा उभरता है। लेकिन जैसलमेर के दौरों में एक डाकू ऐसा भी था जो प्रेम में संगीतकार बन गया था। वह इलाके का प्रसिद्ध नड़वादक बना, लेकिन पुरानी रंजिश की वजह से दुश्मनों ने उसका सिर काट कर उसकी हत्या कर दी। राजस्थान के जैसलमेर जिले के ऐसे कुख्यात डाकू और एक कला प्रेमी की जीवंत कहानी आज भी यहां के रेतीले दौरों में कई किस्से संजोए हुए हैं। कर्णाराम भील की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कर्णाराम भील एक समय में जैसलमेर सहित आसपास के इलाकों में कुख्यात डाकू के रूप में पहचाना जाता था। कई घटनाओं में कर्णाराम भील का हाथ था। इलाके में उसके नाम की दहशत थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि कुख्यात डाकू कर्णाराम भील देश का एक प्रसिद्ध नड़वादक बन गया। एक इतिहासकार के अनुसार बताया जाता है कि कर्णाराम भील उस दौरान एक अफगानी युवती लाली को अपना दिल दे बैठा था और उसके प्रेम में नड़वादक बन गया था। दरअसल अफगानी युवती लाली को नड़वादन सुनाने के लिए ही कर्णाराम भील नड़वादक बना था। हत्या के जुर्म में मिली थी उम्र कैद। जानकार बताते हैं कि श्री कर्णाराम भील ने 60-70 के दशक में जैसलमेर के भू गांव में जमीन खरीदी थी। इस जमीन के मालिकाना हक को लेकर कर्णाराम का इलियास नाम के एक व्यक्ति से विवाद हो गया था। इसी विवाद के दौरान एक दिन श्री कर्णाराम भील ने इलियास के बेटे के सामने ही इलियास को गोली मारकर हत्या कर दी थी। कर्णाराम भील को गिरफ्तार कर लिया गया और उम्र कैद की सजा सुना दी गई। लेकिन कर्णाराम भील जैसलमेर की जेल तोड़कर भाग निकला। हालांकि कुछ दिन बाद उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रपति ने सजा माफ की। जेल में कर्णाराम भील नड़वादन का प्रदर्शन किया करता था। इसके चलते उसे पैरोल पर बाहर जाने की छूट भी मिल जाती थी। उसे अक्सर तब पैरोल मिला करती थी जब किसी वीआईपी मेहमान के सामने लोक संगीत का कार्यक्रम किया जाता था। इसी दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति जैसलमेर दौरे पर आए। उनके सामने कर्णाराम भील ने नड़वादन पेश किया। कैदी के नड़वादन के शानदार प्रदर्शन से खुश होकर तत्कालीन राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह जी ने कर्णाराम की सजा माफ कर दी थी। नड़वादक कर्णाराम भील सिर काटकर हत्या, अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया। 2 अक्टूबर 1988 को कर्णाराम अपनी ऊंट गाड़ी पर सवार होकर पशुओं के लिए चारा लेने जा रहा था। इस दौरान पुरानी रंजिश के चलते सोनार किले के पास छिपे कुछ लोगों ने घात लगाकर उस पर अचानक हमला कर दिया। हमलावरों ने कर्णाराम भील की नृशंस हत्या कर दी। वे उसका सर काटकर ले गए। उन्होंने कर्णाराम भील का धड़ ऊंट गाड़ी में पटका और उसे घर की तरफ रवाना कर दिया। कर्णाराम भील की हत्या हो जाने के बाद परिजनों ने उसके कटे हुए सिर की खूब तलाश की, लेकिन कर्णाराम भील का सिर आज तक भी नहीं मिला। यह तलाश आज भी अधूरी है। सिर नहीं मिलने के कारण कर्णाराम भील के धड़ को कब्र खोदकर सोनार किले के पास गाड़ दिया गया। लंबी मूछों के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है नाम। श्री कर्णाराम भील की मूछें 8 फीट लंबी थी। इस कारण उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। श्री कर्णाराम भील ने कई
मूंछ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और विजेता रहा था। माना जाता है कि 2 अक्टूबर 1988 को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच श्री कर्णाराम भील की हत्या में 4-5 लोग शामिल थे। उनमें से 2 लोग पाकिस्तान के सत्तू इलाके के रहने वाले थे। उनके नाम कायम और मेहराब खान थे। बाकी के 2-3 लोग जैसलमेर के फिथोड़ाई गांव के रहने वाले हुसैन और रेदमल बताए जाते हैं। 8 फीट लंबी मूंछों वाले कर्णाराम भील। माना जाता है कि इलियास की हत्या का बदला लेने के लिए कर्णाराम भील की हत्या की गई थी। कहा जाता है कि एक आरोपी कायम खान इलियास का बेटा ही था। इसके खिलाफ कोतवाली पुलिस थाने में केस भी दर्ज किया गया था, लेकिन उन दिनों बॉर्डर पर तारबंदी नहीं थी, इसलिए हत्यारे पाकिस्तान भाग गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रत्यर्पण संधि न होने के कारण कर्णाराम भील की हत्या के आरोपियों को भारत नहीं लाया जा सका। श्री कर्णाराम भील राजस्थान में कितना मशहूर हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि श्री कर्णाराम भील की हत्या के बाद उसकी याद में जैसलमेर में हर साल एक मूंछ प्रतियोगिता आयोजित कराई जाती है। पता नहीं श्री कर्णाराम भील का कटा हुआ सिर कभी मिलेगा या नहीं, और यह भी पता नहीं कि कर्णाराम भील के हत्यारों को पुलिस कभी ढूंढ पाएगी या नहीं ढूंढ पाएगी, या कर्णाराम भील की हत्या का किस्सा इन रेतीले दौरों में सदा सदा के लिए यूं ही दफन हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।